वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जैसा कि आप सभी को पता है DSSB प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज़ 2021 चल रही है। वीडियो नंबर 4 है ये। इससे पहले भी हमारी ऐसी ही सीरीज़ आ चुकी है 2020-19 के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनकी, वो भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो की। इफ़ बैड इज़ कोडेड एज 7, हिज एज 9, लो विल बी कोडेड एज। अगर यदि हम किसी लैंग्वेज में बैड को 7 के रूप में कोडित करते हैं और हिज को 9 के रूप में करते हैं, तो लो LOW को किस रूप में कोडित किया जाएगा। मतलब बैड का मतलब अगर 7 है, हिज का मतलब 9 है, तो लो का मतलब क्या होगा, उसको कैसे लिखा जाएगा, इसको हम देख लेते हैं। जो कैसे आया ये 7, सबसे पहले हम देखते हैं ये 7 कैसे आया। तो जो BAD है, तो B की पोजीशन जब हम ABCD अल्फ़ाबेट A to Z अल्फ़ाबेट लेते हैं तो B की पोजीशन होती है सेकंड, A की पोजीशन होती है फर्स्ट और D की पोजीशन होती है फोर्थ। ABCD फोर्थ। तो हमने क्या किया कि सबकी पोजीशन को ऐड किया, 2 + 1 + 4 = 7। तो हमें पता चल गया कि बैड का 7 कैसे आया। उसी तरीके से हम देख लेते हैं हिज का। तो हिज का क्या रहा, H जो है 8th पोजीशन पे रहता है, I 9th पे और S 19th पोजीशन पे होता है। तो सबका सम आया 36। लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ एक डिजिट में ही निकालना है, तो फर्दर इन दोनों डिजिट को आपस में ऐड करना पड़ेगा, 3 + 6 9। तो यहाँ ऐसे आ गया हिज का 9। तो इसी तरीके से अब हम कोशिश करेंगे लो का निकालने की। तो लो का क्या है, लो में जो है L होता है 12th पोजीशन पे, O होता है 15th पोजीशन पे और W होता है 23rd पोजीशन पे। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आता है 50। और 50 फिर वही 2 डिजिट आ गए, जैसे कि हमने हिज के केस में देखा था। तो दोनों डिजिट को आपस में ऐड करना है, 5 + 0 = 5। तो लो का जो आंसर आएगा वो 5 आएगा इस क्वेश्चन में। अगर बैड को 7 और हिज को 9 कोड करते हैं तो लो को 5 कोड किया जाएगा। In a certain code, 289 means read from paper, 276 means T from field, and 85 means wallpaper. Which of the following is the code for T? T के लिए क्या कोड रहेगा। एक निश्चित कोड है जिसमें 289 का अर्थ है कागज़ से पढ़ना, मतलब रीड फ्रॉम द पेपर। 276 का अर्थ है खेत से चाय, मतलब कि मीन्स टी फ्रॉम द फील्ड। और 85 का अर्थ है वॉलपेपर। तो चाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोड है, टी के लिए कौन सा कोड है। कोड 2 है, 6 है, आइदर 26 है या फिर 67 है। इसको देख लेते हैं कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है रीड फ्रॉम पेपर, इसका मतलब है 289। जहाँ रीड फ्रॉम पेपर लिखा है उसका मतलब है 289। अगला है टी फ्रॉम फील्ड, इसका है 276। अगला है वॉलपेपर, वो है 8। अब हम ये देख लेते हैं पहला और तीसरा जो है रीड फ्रॉम पेपर और वॉलपेपर, दोनों में पेपर आया हुआ है और दोनों में ही 8 कॉमन है। तो इसका मतलब पेपर जो है वो 8 को डिनोट करता है। तो पेपर किसको डिनोट करता है, वो 8 को डिनोट करता है। ठीक है। उसके बाद इन दोनों में और क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में और चीज़ कॉमन है वो है फ्रॉम। और वॉलपेपर में जब हमने 8 को निकाल दिया तो वॉल का क्या रह गया, तो वॉल का रह गया 5 और जो फ्रॉम है उसका रह गया कॉमन 2। ठीक है। तो सब में कॉमन निकाल लिया हमने। अब जब टी फ्रॉम, सेकंड जो हम देखना चाह रहे हैं, हमें निकालना किसका है, टी का। तो ये क्या लिखा हुआ है, टी फ्रॉम फील्ड। तो फ्रॉम का तो हमें पता चल गया कि 2 होता है। तो अब 2 चीज़ें रहेगी, टी और फील्ड, 2 चीज़ें रहेगी। ठीक है। पेपर का हमें पता चल गया, वॉल का हमें पता चल गया, फ्रॉम का हमें पता चल गया, लेकिन टी और फील्ड का हमें पता नहीं चला है। तो नहीं पता चला है तो टी या तो 7 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आइदर 6 और 7। तो ऑप्शन जो है सी, ऑप्शन जो है डी, आइदर 6 और 7 इसका आंसर आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंपाइल करके देखना है डेटा कि कौन सा किस में कॉमन आ रहा है और कौन सा किस में कॉमन नहीं आ रहा है। इफ़ कश्मीर इज़ रिटन एज 8142 753, हाउ रिमशेक कैन बी रिटन इन दैट कोड। अगर
कोई लैंग्वेज है उसमें कश्मीर को 81427553 लिखा जाता है, तो उस कोड में रिम चेक को कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, अब इस क्वेश्चन में अब अगर आप जैसे हमने पहले जो क्वेश्चन किए हैं उनमें हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू निकाल ली कि भी ABCD में A कौन सी पोजीशन पे आता है, या फिर B कौन सी पोजीशन पे आता है, या Z कौन सी पोजीशन पे आता है। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे K को लिखा हुआ है 8, ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनको निकालने का तरीका थोड़ा सा दूसरा होता है और बहुत ही आसान होता है। लगता है डिफ़िकल्ट है लेकिन आसान होता है। चलिए देखते हैं। हमें दिया हुआ है कश्मीर, तो कश्मीर के लिए हमें क्या दिया हुआ है, के के लिए 8 दिया है, ए के लिए 1 दिया है, एस के लिए 4, एच के लिए 2, एम के लिए 7 और आई के लिए आर। अब हमें निकालना किसके लिए है, हमें निकालना है रिम चेक के लिए। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि आर के लिए भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, आई के लिए भी कोड दिया हुआ है, एम के लिए भी कोड दिया हुआ है, एस के लिए भी कोड दिया हुआ है, एच के लिए भी दिया हुआ है, ए के लिए भी दिया हुआ है और के के लिए भी दिया हुआ है। तो सिर्फ हमें पोजीशन ही चेंज करनी है इनकी, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो पोजीशन हम जब चेंज कर देंगे तो इसका कोड आंसर आ जाएगा 35742118। सीधा सीधा जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें से कोडिंग के नंबर को उठाना है और पुट कर देना है, तो ये इसका आंसर रहेगा। इस तरीके से काफ़ी आसान है, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। अगर आप प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको प्लेस वैल्यू से कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, तो आप ये टेक्निक भी अपना सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। जैसे कि गंगा नदी जो है गंगा नदी है, उसी तरीके से आपको इन 4 ऑप्शंस में से सिमिलर, गंगा एक नदी है तो इसी तरीके से सिमिलर आपको युग्म जो है पेयर चुनना है। तो कलम लेखन सामग्री, तो जैसे गंगा एक नदी है वैसे ही कलम एक लेखन सामग्री लिखने के काम आती है, जबकि कार्य जो है पेंसिल से होता है। ठीक है, और किताब जो है उसको पढ़ना पड़ता है, आकृति जो है आयत है, ये सब जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकते। कलम जो है एक लेखन की सामग्री है और गंगा एक नदी है। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। सुई, घड़ी, सुई किसके अंदर होती है, घड़ी के अंदर होती है। उसी तरीके से कॉकपिट किसके अंदर होता है, तो कॉकपिट जो है वो होता है हवाई जहाज़ के अंदर। कॉकपिट किसके अंदर होता है, हवाई जहाज़ के अंदर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं, और इस वीडियो में हम मैक्सिमम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन मेरे को बीच में कहीं से मिल गए थे, इसलिए मैंने बीच में इनको डाला है। हम जो है इस वीडियो में रीजनिंग के और भी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज कोई भी जीके का क्वेश्चन नहीं है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रीजनिंग या फिर ऐसे हिंदी के, जो ये भी रीजनिंग के टाइप का ही है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, वो बोथ लैंग्वेज में मिलेंगे। ये क्वेश्चन कुछ 4-5 ही हैं बस। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में से उस गलत पद को चुनिए। ये एक क्रम दिया हुआ है, इनमें से आपको पता करना है कि कौन सा जो है अलग है बाकी तीनों से। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ए से एच इन दोनों के बीच में 6 अल्फ़ाबेट आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम डी और के बीच में, इसमें भी 6 आते हैं, EFGHIJ, उसके बाद के आता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें जी से लेके एन तक, तो इसमें भी 6 ही आते हैं, लेकिन जो JR है उसमें गैप होता है 8 का, तो इस वजह से अलग जो हो गया वो हो गया JR। नीचे दिए गए शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें जैसे कि वे किसी अंग्रेजी डिक्शनरी में आएंगे, और जो शब्द आखिरी में आएगा वो उसको चुनिए। तो हमें जो इंग्लिश की डिक्शनरी होती है उसमें हमेशा अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलता है। मान लीजिए ए है और ए से कोई वर्ड बना हुआ है, तो ए के बाद जो दूसरा अल्फ़ाबेट का जो सब क्या कहते हैं वर्ड स्टार्ट होगा, वो जो है ए के बाद ए, फिर ए के बाद बी, फिर ए के बाद सी, इस तरीके से शुरू होगा। तो इसी तरीके से आपको इनमें से सब में से देखना है
तो सब में जो है इसमें सबसे लास्ट में आएगा फ्रीक्स, सबसे लास्ट में आएगा फ्रीक। एक तो आर है, तो फ्रीक्स जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। अब हमने 4 देखें तो जैसे कि फ्राकस, फोर्थ, फ्रांस, क्योंकि आर जो है लास्ट में आता है। अब हमें आर वाले ही सब देखने हैं। अब अगर हम पहले को देखें तो FRA, तो ये तो पहले ही आ जाएगा। तो ऐसे थर्ड फ्रांस भी पहले ही आ गया, फ्रेम डी पहले आ गया, लेकिन आर के बाद ई है तो ए के काफ़ी ई तो जो है ए के 5th पोजीशन पे आता है, तो इसी वजह से ये सबसे लास्ट में आएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से। तो दूसरा पद पहले पद से मतलब उड़ना वायु से जिस पर उसी प्रकार से संबंधित होना चाहिए, मतलब इनमें जो संबंध है वही संबंध आपको तैरना और नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से ढूंढ के बताना है। तो उड़ना जो है वायु और तैरना के साथ क्या आएगा, तैरना के साथ आएगा पानी। उड़ा हवा में जाता है और तैरा पानी में जाता है। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, 3 जो हैं सिमिलर हैं, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 से अलग है, थोड़ा सा एक जैसा नहीं है, उस विकल्प का चयन करना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से 3 सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड है लेकिन एक सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड नहीं है। तो आपको वही बताना है कि कौन सा जो है पैटर्न पे बेस्ड नहीं है। तो इसमें बस, विमान, टैक्सी और रेलगाड़ी, तो इसका आंसर जो है वो है विमान, क्योंकि बस, टैक्सी और रेलगाड़ी सभी जो हैं ज़मीन पे चलने वाली चीज़ें हैं, जबकि विमान जो है हवा में उड़ने वाला है। तो ये इस तरीके से अलग हो गया। दिए गए शब्दों में से शब्द की 3 जोड़ी समान रूप से वही 3 सिमिलर हैं, एक अलग है, तो आपको अलग बताना है। तो चीनी मीठा, हिम सफ़ेद, नींबू पीला, पत्ती हरा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा चीनी मीठा। क्यों रहेगा? क्योंकि पत्ती जो होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, नींबू जो है पीला होता है, हिम मतलब बर्फ़ जो है वो सफ़ेद होती है, लेकिन चीनी भी सफ़ेद होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है उसका टेस्ट बताया है, वो कैसी लगती है, कलर नहीं बताया। बाकी सब में कलर डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चीनी मीठा। तो मेरे जो चैनल है उसमें आपको DSSB के प्रीवियसली आस्क्ड सोल्व क्वेश्चन सीरीज़ मिल जाएगी, पैडागोजी और चाइल्ड साइकोलॉजी प्रिपरेशन की सीरीज़ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स क्विज सीरीज़ मिल जाएगी, जनरल अवेयरनेस क्विज सीरीज़ मिल जाएगी, रीजनिंग और एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन की सीरीज़ मिल जाएगी। सभी का जो है लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ द ट्रायंगल whose base and altitude are base 75 सेंटीमीटर एंड altitude are 4 सेंटीमीटर। मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है वर्ग मीटर में जिसका आधार जो है 7.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो है वर्ग सेंटीमीटर ही आना था यहाँ पे, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये सेंटीमीटर सेंटी जो है बाय मिस्टेक इसमें नहीं आया। तो जो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है वो स्क्वायर सेंटीमीटर्स में ही निकालना है इस क्वेश्चन में। तो एरिया जो ट्रायंगल का जो एरिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो 1/2 इंटू 7.5 इंटू 4, तो 2 से 4 को अगर हम काट देते हैं तो 7.5 इंटू 2 आ गया, और जो आंसर आ गया इसका वो आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर अब हम इसको मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में बाय मिस्टेक हो गया है, वर्ग मीटर में भी अगर हम बात करते तो हम क्या करते, इस ये जो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, या तो इसको ही आप जो है मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो जो बेस एंड एल्टीट्यूड सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं उनको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप जो है फिर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, अगर सेंटीमीटर दिए हुए वर्ग मीटर में निकालने की बात की गई है तो। कंप्लीट द सीरीज डैश डैश जी डैश सी डैश जी के डैश पी जी। तो इसमें जो है 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी को पुट करें तो सिमिलर पैटर्न आ जाए। तो इसमें क्या है,
जो हम देख पा रहे थे, तो इसमें एक पैटर्न बन रहा है सी पी जी के और सी पी जी के का। तो इसमें जो आने वाले हैं लेटर वो आएंगे, पहले जो 2 डैश है उसमें सी और पी, फिर जी, क्योंकि के का बन रहा है तो के, फिर सी पी जी के और सी पी जी के। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, सी पी के पी सी के, जो कि मैंने रेड में आपको दिखाया है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है इनमें से 7, 20, 46, 98, 202। तो इसमें से नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे हम गैप देखते हैं। तो हम इसमें कैसे निकाली गई है, तो पहला जो दिया हुआ है डिजिट वो है 7 में अगर हमने 13 को ऐड किया तो आया 20। अब 20 में अगर हमने 13 का ट्वाइस अगर हमने ऐड किया तो आया, जो 13 का ट्वाइस हो गया 26, और उसको 26 को ऐड करने के बाद हमें मिल गई अपनी नेक्स्ट टर्म जो कि है 46। अब 46 में हम ऐड कर रहे हैं पिछली बार हम जो हमारे पास आया था 26, उसका डबल। तो 26 का डबल हो गया 52, तो 46 प्लस 52 इज इक्वल टू 98, जो कि हमारी नेक्स्ट टर्म है। अब अगले में हम क्या ऐड करेंगे, 52 का डबल, जो हमारा पिछला आया था। तो 52 का डबल होता है 104, तो जिससे आ गया 202। अब हम अगली बार जो हमारा अब क्वेश्चन मार्क की जगह हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 104 का डबल हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 202 प्लस 208, तो इसका आंसर आ गया 410। तो इस तरीके से आपको पैटर्न देखना है, डिसाइड करना है किस। तो आंसर जो मैंने बताया आपको 410, ऑप्शन सी। अब जो है फाइंड द मिसिंग नंबर इफ़ ए सर्टेन रूल इज़ फॉलोड। इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह आपको ऑप्शन में बताना है कि क्या जो है इसका ऑप्शन रहेगा, आंसर क्या रहेगा। तो अब इसका जो है हमें पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न ढूंढने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो पहले क्या किया गया है, पहला जो कॉलम है उसमें जो है पहले 2 जो बॉक्सेस हैं उसमें क्या किया गया, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया गया है, उसमें फर्स्ट को ऐड किया गया है। तो 1 × 2 2 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो ऐसे ही नेक्स्ट में 9 × 12 + 9, मतलब पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करो और उसमें पहला ऐड कर दो, तो उससे आ जाएगा हमारा थर्ड जो रो बनी है उसमें जो भी आया हुआ आंसर वो आ रहा है। तो इसी तरीके से अब हम इस पे निकाल देंगे। सो जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क पहला हो गया 14, दूसरा हो गया तो क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 105। तो फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, तो जब जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो 14 इंटू क्वेश्चन मार्क लिख लो या 14 क्वेश्चन मार्क लिख लो, तो सेम रहता है। तो 14 क्वेश्चन मार्क प्लस 1, तो जो क्वेश्चन मार्क रह गया वो 1 रह गया, क्योंकि आगे 1 को आगे लिखो या ना लिखो तो वो बराबर ही रहता है, 1 ही रहता है, ठीक है। तो 14 + 1 15, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 105। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, 105 डिवाइड बाय 15, तो आंसर आ गया इसका 7, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 7। इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो ये जो 3 ट्रायंगल दी हुई हैं इसमें से आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है 4 ऑप्शंस में से। तो इसमें अगर हम देखें तो सभी में क्या हो रहा है, इसका आंसर आएगा 55। अगर हम सब में देखें, मान लीजिए पहली ट्रायंगल है, इसमें जो वर्टिसेस हैं उस पर लिखा हुआ है 4, 10 एंड 18। अंदर जो 20, 36 और 90 कैसे आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 10 4 जा 40, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, अंदर की वैल्यू आ गई 20। अब हम 10 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 180, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 90। अब ऐसे ही 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 72, 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 36। तो जो 2 वर्टिसेस सेम साइड के हैं उनको मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब हम अपनी थर्ड ट्रायंगल में आते हैं। सेकंड में भी सेम है, अगर आप चाहें तो करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब थर्ड ट्रायंगल में आते हैं। थर्ड में क्या है, जो अब हम 10 और 6 का लेते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना हो गया 60, डिवाइड बाय 2 30, ऐसे 11 6 जा 66 डिवाइड बाय 2 33। अब तीसरी का निकाल लेते हैं, 11 10 जा
110 डिवाइड बाई 2 55, तो आंसर आ गया 55। चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर द टर्म मार्क्ड बाय द सिंबल। तो जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है 0, 3, 9, 18, 30 के बाद जो क्वेश्चन मार्क है वही फिल कंप्लीट करनी है सीरीज़, तो कंप्लीट करते हैं इसको। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया है 0 पहली टर्म है, उसमें हमने 3 ऐड किया, नेक्स्ट टर्म आ गई 3। फिर क्या किया, 3 की जो टेबल है वो स्टार्ट हो गई। पहले हमने 3 को ऐड किया, 3 आ गया। अब उसमें 3 2 जा 6 को ऐड किया, नेक्स्ट 9 आ गया। फिर 3 3 जा 9 को ऐड किया, 18 आ गया। 3 4 जा 12 को ऐड किया, 30 आ गया। अब नेक्स्ट निकालना है तो 3 5 जा 15 को ऐड कर देंगे, 3 30 + 15 = 45, आंसर आ गया 45। तो इसमें क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 यूज किए गए हैं, ठीक है। तो आंसर इसका आएगा ऑप्शन डी 45। फाइंड, अब हम जो हम क्वेश्चन देख रहे थे उसमें लास्ट में जो है सीरीज़ कंप्लीट करना था, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन मार्क बीच में आया हुआ है, तो इसमें बीच वाला आपको निकालना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, जो पहला है उसमें 3 × 1 किया तो 3 आ गया। फिर 3 × 2 किया तो 6 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम 3 × 3 करते हैं तो 21 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। 4 × 3 करते हैं, नहीं आता। 5 × 3 करते हैं, नहीं आता, ठीक है। 6 × 3 करते हैं तो 18 आता है, नहीं आता। तो 7 × 3 करते हैं तो 7 3 जा 21, तो अगली टर्म हमारी आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ आएगा 7 × 3 21। तो अब जैसे पहले 2 बार 3 को लिया है, तो इसी प्रकार से हम 2 बार 7 को लेंगे और 7 4 जा 28, तो हमारी अगली टर्म आ गई। अब हम अगर देखें क्वेश्चन में तो 3 के बाद 7 आया, मतलब 4 का गैप आया। अगली जो टर्म है वो टर्म है हमारी 15 और 66। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, 4 का गैप लेते हैं, सेम जैसे पहले लिया हुआ। 11 5 जा 7 के बाद 4 को हम ऐड करते हैं, 11 आता है। 11 5 जा 55 और 11 6 जा 66। उसी तरीके से अब 11 के बाद हम 4 का गैप लेंगे, तो 11 4 15, तो 15 जो है 7 जा 105 और 15 8 जा 120, तो 120 हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो 15 7 जा 105, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 105। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे वीडियो आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।